क्या आप भी अपने लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं? और अगर आप भी अपने लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो जिनसे भी ये कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनसे ये 10 सवाल जरूर कीजिए। और वीडियो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अतुल्यम ग्रुप। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां हम आपको दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टीज लाके बताते रहते हैं और आपके लिए रिव्यू सेशन रखते हैं कि उस प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट करने पे आपको क्या रिटर्न होगा और कितना वो किफायती रहने वाला है। सो आज जो प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं ये है 32 माइलस्टोन, जो कि सेक्टर 15 गुड़गांव में आता है। गुड़गांव अपने आप में किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। हर एक को इंटरनेशनली अक्लेम डेस्टिनेशन है कि जितने भी आईटी कंपनी से लोग काम करते हैं या रिलेटेड हैं, गुड़गांव उनके लिए प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। और वहीं पे NH8 जो कि जयपुर की तरफ जाता है, उसी रोड पे 32 माइलस्टोन करके हमारा ये प्रोजेक्ट है। जो लोग भी कभी जयपुर के तरफ पुराने जमाने में गए होंगे उनको याद होगा कि यहाँ पे ही एक डेस्टिनेशन होता था जहाँ पे कि लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुकते थे। कभी भी जो पुराने गो कार्टिंग, जितने भी पुरानी कॉन्सेप्ट गो कार्टिंग, बॉलिंग वगैरह हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था दिल्ली एनसीआर में, ये सबसे पहले 32 माइलस्टोन में शुरू हुआ था। सो 32 माइलस्टोन 14.5 एकड़ का लैंड है, जिसमें गूगल, MG हेक्टर, ये बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जाओगे तो स्टारबक्स हो गया, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स एंड लॉन्ज एंड बार यहाँ पे है। सो यहाँ पे मतलब अगर आप ये जाओगे तो मिनिमम कॉफी भी अगर आपको पीना है तो 500 रुपए से कम का आपको नहीं मिलेगा। सो इट हैज गॉट अ क्लास जेंट्री। अभी पास्ट में हमने गैलरीज लॉन्च किया था, उसके बाद 32 एवेन्यू लॉन्च किया था। सो इट इज बीन फुल्ली सोल्ड आउट। अब जो हम प्रोडक्ट लेके आए हैं और 9 तारीख को इसकी लॉन्चिंग हुई है, ये लंदन ड्रीम्स के नाम से 10,000 स्क्वायर फीट का ये एरिया आ रहा है। सो लंदन का एक लॉन्च एंड बार है जिसका नाम फिंस है, वो यहाँ पे आ रहा है 10,000 के स्क्वायर फीट में, और फर्स्ट टाइम डबल हाइट लॉन्च एंड बार यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो 60 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया यहाँ पे आता है, और 60 स्क्वायर फीट का एरिया अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो इट इज 51 लाख रुपीज। 51 लाख रुपए में मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रही है, और 51 लाख रुपए में आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है। सो बेसिकली जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए जाते हैं, कुछ सवालात होते हैं जो कि आपको डेवलपर से पूछने चाहिए। बेसिकली ये 10 सवाल है, और 10 सवाल के जानकारी अगर आपके पास है तो आपको उसमें प्रोसीड करना चाहिए। अगर इसकी जानकारी वो नहीं दे पा रहा है तो आपको वहां पे ठहरना चाहिए। बहरहाल इन 10 सवाल को पूछने से पहले मैं इसके साइजेस को बता देता हूं कि जिसके साइज हैं वो 60 स्क्वायर फीट, 75 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट और 135 स्क्वायर फीट में अवेलेबल है ना। वो 10 कौन से सवाल है जो किसी भी डेवलपर से पूछने चाहिए, और ये 10 सवाल के अगर आपको आंसर मिल जाते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट में मूव ऑन करना चाहिए, खरीदना चाहिए। अदरवाइज आपको रुकना चाहिए, विचार करना चाहिए। पहला, रेट, कि कहीं पे भी अगर आप खरीदने के लिए जाते हैं तो रेट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। यहां का जो रेट है वो बहुत ही सस्ता रेट है। अगर गलेरिया मार्केट से करोगे या गुड़गांव के बाकी मार्केट से कंपेयर करोगे तो यहां का जो रेट है बहुत ही सस्ते रेट पे आपको यहां पे मिल रहा है। मात्र 51 लाख रुपए से आपकी इन्वेस्टमेंट यहां पे शुरू हो जा रही है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ROI, कि किस ROI पे वो प्रोडक्ट को आप परचेज कर रहे हो। सो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी कहीं पे भी आपको 4 से 5% से ज्यादा के ROI पे नहीं मिल रहा है। अगर आप 32 माइलस्टोन में हमारे से प्रोडक्ट खरीदते हो, वो फिंस में आप 60 स्क्वायर फीट का एरिया लेते हो, तो आपको 7% का ROI आ रहा है। सो 7% का ROI रेडी टू मूव में अपने आप में बहुत अच्छी इनकम कंसिडर की जाती है। दूसरा, रेडी टू मूव के एडवांटेज ये है कि आपको GST नहीं देना होता है, तो डे 1 से आप 12% के सेविंग पे है। अदरवाइज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आप लोगे तो आपको 12% का GST देना पड़ेगा। तीसरा, कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और उस पर अगर लोन नहीं हो रहा है तो यानी पेपर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आपको अगर कोई प्रॉपर्टी को लीगली वेरीफाई करना चाहिए। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट एक वीडियो बना रखा है कि किसी भी प्रॉपर्टी के पेपर को लीगली कैसे वेरीफाई करें, उसका डिस्क्रिप्शन
नीचे उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, या आप आई बटन को भी दबा सकते हो तो वहां पे आपका ये आ जाएगा। सो उसको और उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि अगर आप कोई लोन ले रहे हो किसी भी प्रॉपर्टी में, दैट मींस यू आर ट्रांसफरिंग योर रिस्क टू द बैंक। तो ये जो प्रॉपर्टी है 60 स्क्वायर फीट की, कोई भी अगर इससे छोटे एरिया में अगर आप जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो 60 स्क्वायर फीट के एरिया में लोन नहीं मिलता है। यहां पे आप बैंक के थ्रू लोन ले सकते हो, लोन के थ्रू ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। फोर्थ, कि अगर जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो उसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो यहां पे इस प्रॉपर्टी को हम हाथ के हाथ जिस दिन आप पेमेंट करोगे सेम डे हम तहसील से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके एडवांस में लेके रखेंगे। हम आपसे पेमेंट का टाइम और डेट पूछ लेंगे, तो हम सेम डेट पे आपको रजिस्ट्री करके हम आपको इसका हम दे रहे हैं। उसके अलावा जो पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पे भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए जा रहे हो, उस प्रॉपर्टी में बसावट कितनी है। जैसे बहुत सारे मॉल, ब्रोशर्स की मीनार बनी जा रही है, मॉल पे मॉल, मॉल पे मॉल, मॉल पे मॉल, हर आधे किलोमीटर में मॉल बन रहे हैं, बन भी रहे हैं, डिलीवर भी हो रहे हैं, लेकिन उसमें दुकानें नहीं खुल रही है। तो ये जो मैं एरिया आपको बता रहा हूं 32 माइलस्टोन 14.5 एकड़ का है, कंप्लीटली ऑक्युपाइड है। आप एक बार जाके देखिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे इसकी वीडियोस देखेगा, तो कंप्लीटली ये ऑक्युपाइड है। तो यहां पे पूरी की पूरी तरीके से यहां पे बसावट है। इसके अलावा बहुत सारे कस्टमर का कंसर्न होता है कि यहां पे सर्कल रेट क्या है। तो यहां पे जो सर्कल रेट है वो मात्र 9,000 रुपए का सर्कल रेट है। उससे आपको फायदा क्या होता है, उससे आपको स्टैंप ड्यूटी का फायदा होता है, तो वो आपके पैसे की बचत होती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे डेवलपर से आप चीजें खरीदते हो और खरीदने के बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन नहीं बन रहे होते हैं। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है ये बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। बहुत सारे डेवलपर हैं जहां पे आपने चीजें ले तो लिया, लेकिन डॉक्यूमेंट साल भर तक नहीं बन रहे होते हैं। साल भर तक उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे होते हैं, मतलब मैक्सिमम 3 मंथ्स का कॉन्सेप्ट होता है। जब तक आपके डॉक्यूमेंट भरने की बारी आएगी तब तक उनका इंप्लॉय चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का बहुत स्मूथ प्रोसेस है। नेक्स्ट लोगों का कहना होता है कि जो मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं वो फ्री होल्ड है कि लीज होल्ड है। सो हर एक कस्टमर को चाहिए होता है कि वो जो प्रॉपर्टी खरीदे वो 99 ईयर के लीज पे ना रहे, फ्री होल्ड रहे, ताकि वो जो प्रॉपर्टी की लेगेसी है उसके जनरेशन को ट्रांसफर हो सके। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें जो जेंट्री है वो आसपास की जेंट्री है वो कैसी है। बिकॉज मैं रोहिणी में रहता हूं तो मुझे आसपास जो मॉल चाहिए वो रोहिणी का मॉल चाहिए। मैं सेलेक्ट सिटी मॉल या डीएलएफ इंपोरियो डेली नहीं जाने वाला हूं। सो नियर बाय जो नेबर होते हैं वो आपके मॉल में आ रहे होते हैं। तो इसकी जो जेंट्री है बहुत जबरदस्त जेंट्री है। यहां पे बहुत अच्छी बसावट है, बहुत अच्छे सोसाइटीज वगैरह यहां पे है। इसके अलावा कस्टमर को चाहिए कि जो प्रॉपर्टी वो खरीद रहा है उसकी लीजिंग कितनी लंबी है। तो जो प्रॉपर्टी आप यहां पे खरीदने के लिए जा रहे हैं ये 30 साल के लीजिंग पे आपको मिलेगा। 30 साल की मतलब किराया पे आपका 30 साल तक टेनेंट आपको लगा रहेगा। आपको टेनेंट को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये जो दुकान है ये किराए पे 30 साल तक हम आपको लगा के दे रहे हैं। फर्स्ट जो लॉक इन है वो 5 इयर्स का है। उसके बाद हर साल आपका हर 3 साल के बाद आपका 10% का रेंट में इंक्रीमेंट होगा। तो यानी कि आपको किराएदार ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपने ये प्रॉपर्टी ली है और आपके बेटे पोते इसको बरतेंगे। सो बेसिकली ये चीजें हैं। अगर आप ये प्रॉपर्टी खरीदते हो तो हम आपको साथ के साथ ही 3 महीने का सिक्योरिटी और 1 महीने का एडवांस रेंट भी हम आपको देते हैं। सारी की सारी स्मूथ प्रोसेस है। तो अगर आप भी इस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं 7% के ROI पे, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं फॉर द बेस्ट कंसल्टेंसी एंड बेस्ट सर्विसेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।